फटाफट रसोई में काम निपटा रही थी। मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बना चुकी थी, बस अब रसोई की सफाई करने में लगी हुई थी। उसके बाद उसे तैयार भी होना था। आज उसे तेजस के साथ मूवी देखने जाना था। तेजस सुबह ही कह गया था शाम को काम से फ्री हो जाना, आज मूवी देखने जाएंगे और साथ ही डिनर भी बाहर ही करेंगे, बस हम दोनों और कोई नहीं। इसलिए फटाफट रसोई से फ्री हो रही थी। मन में उमंग थी कि आज पति के साथ अकेली मूवी देखने जाऊंगी और डिनर भी बाहर ही करूंगी, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था कहीं मोमेंट पर सासू माँ मना ना कर दे। वो कई बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान ननद राखी का होता था। कहने को तो ननद महज 25 साल की थी, लेकिन बड़े बुजुर्ग जैसी बातें करती थी और भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। ननद की और उसकी शादी में महज 7 दिन का फ़र्क था। ननद की शादी पहले हुई थी और उसकी शादी 7 दिन बाद। खुद तो सारे मज़े लेती थी ज़िंदगी के, लेकिन भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। कितने अरमान थे शादी के बाद पति के साथ बाहर घूमने जाएगी। दोनों ने शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद मनाली जाकर आएंगे, पर ननद ने अंगड़ा लगा दिया। खुद तो शादी के बाद हनीमून पर शिमला जाकर आ गई, लेकिन जब भाई भाभी की बात आई तो ये कहकर टांग अड़ा दी, ये तो आजकल के चोचले हैं, वो तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे भेज दिया, वरना मैं तो कभी ना जाती। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने जाने से मना ही कर दिया। खैर, अभी काम से फ्री होकर बाहर आई थी कि उतने में ननद दीदी अचानक बिन बादल बरसात की तरह घर आ गई है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। इसे भी अभी आना था। अब इसे पता चला कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो ये बेवजह अपनी टांग अड़ा देगी। फिर मम्मी जी 2 बातें मुझे ही सुनाएंगी तो सुनाएंगी, साथ में मना कर देगी जाने में। मन ही मन सोचती हुई नेहा ने राखी को नमस्ते किया और उसके लिए पानी लेने रसोई में चली गई। अभी पानी लाकर परोसा ही था कि राखी ने कहा, भाभी मैंने सुना है कि मूवी देखने जा रहे हो। मुझे तो बहुत दिन हो गए हैं मूवी देखे हुए। मैं तो मूवी देखती ही नहीं। आजकल की मूवी किसी काम की नहीं होती है। बेवजह की मार धार, घर फोड़ने की किस्से, इसके अलावा होती ही क्या है। वैसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? दीदी मुझे नहीं पता कौन सी मूवी देखने जाएंगे, उन्होंने ही टिकट बुक कराया है, नेहा ने कहा और अंदर जाने लगी। अरे ऐसे कैसे आपको पता नहीं? आपने भी तो कुछ सलाह दी होगी और मम्मी बता रही थी कि उसके बाद आप डिनर भी बाहर ही करके आओगे। भाई बाहर का खाना आजकल नहीं होता। हमारे पड़ोस में वो वर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बेटी बाहर खाना खाकर आई थी। 2 दिन तक पेट पकड़कर बिस्तर पर पड़ी रही। ये होटल वाले भी स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते। नेहा बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने लगी तो राखी बोली, अरे भाभी अपनी घर गृहस्थी संभालो, क्या रखा है इन सब चीज़ों में? सब घर के बजट बिगाड़ने के तरीके हैं और कुछ नहीं। जी मैं इस बात पर ज़रूर सोचूंगी, पर फिलहाल तो मुझे जाना है। अब तो इन्होंने कह दिया तो मैं मना नहीं कर सकती। आखिर पति की इच्छा भी सर्वोपरि होता है। नेहा भी बात बनाते हुए बोली, बहू पति को मनाना तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, उनका बहाना तो मत ही बना। और वैसे भी राखी सही तो कह रही है, बाहर का खाना शुद्ध नहीं होता और एक बहू को अपने घर गृहस्थ ही संभालनी चाहिए, ना कि घर के बजट को बिगाड़ कर बाहर घूमने फिरने में बेवजह खर्च करना। लो हो गई ये भी शुरू। हे भगवान, कहीं इनकार ना कर दे। नेहा मन ही मन सोचते हुए बोली, पर मम्मी जी कुछ चीज़ें अपनी खुशी के लिए भी तो की जाती है। जैसे दीदी को बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है कि ससुराल वालों के कहने पर हनीमून तक जाकर आ गई।
जीजा जी को वीकेंड पर बाहर घूमना फिरना पसंद है। जीजी उनका मन रखने के लिए उनके साथ जाती है, बाहर का खाना भी खाकर आती है। आखिर जीजा जी की खुशी के लिए उन्होंने वो सब काम किया है ना, तो ये सब मैं कर रही हूँ तो क्या हर्ज है। भाभी कहाँ आप मेरी बराबरी कर रही हो, जो मेरे ससुराल में होता है ज़रूरी तो नहीं कि वो आप भी करो। अरे एक आदर्श बहू वो होती है जो राखी को बोलते ही नेहा उसकी बात काटते हुए बोली, दीदी मुझे आदर्श बहू बनने का कोई शौक नहीं है। और दीदी जो आपके ससुराल में होता है ज़रूरत तो नहीं कि हमारे घर में वो भी हो। जिस तरह जो आपको पसंद नहीं है ज़रूरी तो नहीं कि वो मुझे भी ना पसंद हो। मुझे तो बाहर जाकर मूवीज़ देखना, खाना खाना, घूमना फिरना ये सब चीज़ें पसंद है। और इतनी मुझे भी पता समझ में है कि मैं ये सब अपने घर के बजट में करूं। पर भाभी ये सब तो एक उम्र तक ही अच्छा लगता है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपकी प्राथमिकता पहले घर है। करना दीदी, मेरी उम्र भी 25 साल ही है। आपकी और मेरी उम्र में फ़र्क नहीं है, पर फ़र्क बस इतना है कि आप उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी है और मुझे अभी बूढ़ी होने का शौक़ नहीं। मुझे मूवीज़ इतनी पसंद है कि मैं 60-70 की भी हो जाऊंगी तो मूवी देखने ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए उम्र एक नंबर है और कुछ नहीं। ननद भाभी में बढ़ती बहस को देखकर सासू माँ बीच में ही बोली, बहू बस कर, तुझे जाना नहीं है क्या? जाकर तैयार हो। और राखी ये दोनों मूवी देखने ही तो जा रहे हैं, क्यों बहस कर रही है? सासू माँ के कहते ही नेहा तैयार होने चली गई। पीछे से राखी बोली, क्या मम्मी आप भी रोक नहीं सकती थी, उल्टा मुझे ही उनके सामने कह रही हो। बेटा बहस को बढ़ावा क्यों दे रही है? आज वो आमने सामने हो रही थी, कल को मुंह तोड़कर बात करेगी। तू तो ससुराल चली जाएगी, बेवजह मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। बेहतर ये है कि हमारे घर शांति रहने दे। आखिर सासू माँ के समझाने पर राखी चुप हो गई। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की छोटी सी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।